वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और ये जामिया एमबीए 2024 सेट सी की हम आंसर की डिस्कस कर रहे थे। दो हमने पार्ट पहले कर लिए थे। इसमें पार्ट वन से क्वेश्चन 1 to 60, पार्ट टू 98 से 150 और पार्ट थ्री से हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 151 से एंड तक। तो इसमें हम देखिए आंसर पहले डिस्कस कर लेते हैं और फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे डिस्कस करने हैं जो कि इस पेपर से रिलेटेड है। और पेपर का लेवल कैसा था, कहाँ से क्वेश्चन लिए गए थे, ये सब। और उसके हिसाब से आप कैसे आगे की तैयारी फिर आप प्लान कर सकते हैं जो अगली बार देना चाह रहे हैं एग्जाम। तो ये सारे देखिए, बीच में कुछ ये इंग्लिश के क्वेश्चन आए थे जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन थे, ये आप आराम से कर सकते हैं। देन ये पार्ट टू में हमने जीके जीएस सारी डिस्कस कर ली है। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन 150 तक हमने कर लिया था। 151 से 154 ये पजल है। एलआरआई 151 का ए, 152 का भी ए, 153 का डी, 154 का ए। देन नेक्स्ट पजल 155 का डी, 156 का ए, 157 का सी, 158 का डी। नेक्स्ट पजल में 159 ए, 160 में देखिए यहाँ पे प्रिंटिंग एरर है। ये दोनों 5 5 शो कर रखे हैं, तो ये हम एन ए मान के चलेंगे इस क्वेश्चन को। 161 का ए, 162 का डी। देन अगेन पजल 163 डी, 164 का ए, 165 का डी, 166 का ए। नेक्स्ट 167 डी, ये क्वांट के लास्ट में चार क्वेश्चन। 168 का डी, 169 का ए, 170 का ए। अब देखिए मेन जो मुझे डिस्कस करना था, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ने कमेंट भी किया था और मैंने चेक भी किया है। ये जो जामिया का आपका पेपर आया था, जामिया 2024 एमबीए, ये इन्होंने कैट से क्वेश्चन लिए। तो कुछ बीच में जो जो इंग्लिश के इजी से क्वेश्चन है, जिसको मैं कह रहा था कि सम ऑफ इजी लेवल के, आपको अगर बीच में फिल इन द ब्लैंक्स और उस टाइप के क्वेश्चन दिख रहे हैं, वीए के क्वेश्चन प्लस जीके जीएस, क्योंकि कैट में जीके जीएस नहीं आती है। तो ये इजी लेवल तो आप आराम से कर सकते हो, उसे देख के मुझे लग रहा है। जीके जीएस के हमने क्वेश्चन डिस्कस कर ही लिए हैं सारे। तो इसके अलावा जितने भी क्वेश्चन है वो सब कहाँ से लिए गए? कैट। तो कैट 2017, 2018, 2019, यहाँ से आपको सारे क्वांट के, एलआरडीआई और वीएआरसी के पैसेज और भी बाकी पैरा जम्बलिंग टाइप सब उससे मिल जाएंगे। तो पहली चीज तो ये कि एक जो मैंने प्लान किया था कि डिटेल सॉल्यूशन बनाने का, तो वो अब मैं नहीं बनाऊंगा इसके। क्योंकि आपको किसी भी वेबसाइट पे जाके कैट की ऑफिशियल की देख के आप सब कुछ उससे चेक कर सकते हैं, वहां सारे आपको आंसर मिल जाएंगे। तो ये डिटेल सॉल्यूशन की जरूरत नहीं है। कोई भी कैट की बुक है या फिर अब तो काफी सारी वेबसाइट है, वहां से आप डिटेल सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो जो चीज पहले से अवेलेबल है, अच्छी फॉर्म में पहले से आपको मिल रही है, तो वहां जरूरत नहीं है फिर से कुछ ऐसे करने की। तो आप डिटेल सॉल्यूशन उसमें देख सकते हैं। दूसरी बात, ये कोशिश मैं कर रहा था जल्दी जल्दी आंसर देने की, वो तो हो सकता है एक दो क्वेश्चन में इधर उधर हो गए हो। तो जो भी आप कैट की ऑफिशियल आंसर की है, उसमें जो आंसर है वही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो एक दो क्वेश्चन में अभी तक बच्चों के कमेंट आ रहे हैं, हो सकता है उसमें टिक करते वक्त कुछ हो गया हो वो, बाकी अदरवाइज ये एक्यूरेट है। तो अब अगर आप जामिया का नेक्स्ट ईयर का प्लान कर रहे हैं, तो अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि कैसे करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम बात करते हैं जामिया का जो पिछला ट्रेंड चला आ रहा था, JMI 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, तो ये भी सारे वही कैट और कैट के आसपास का ही लेवल मेंटेन था इसमें। एंड अगेन इसमें भी डायरेक्ट कैट के ही क्वेश्चंस है। सिर्फ एक ये जो पेपर आ गया था बीच में 2023, ये एसएससी लेवल का आ गया था। तो इसकी वजह से स्टूडेंट्स को ये हो गया था कि इजी क्वेश्चंस आएंगे। तो अब आप पिछला जब ट्रेंड देख के समझ सकते हैं कि यहाँ जो कैट के ही क्वेश्चंस आ रहे हैं, फिर कैट का आया, तो यानी डिफिकल्ट है। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, पूरा साल दे रहे हैं, तो कोशिश करो कि आप थोड़ा सा लेवल अपना बढ़ाने की कोशिश करो। एटलीस्ट आप कुछ कैट के क्वेश्चंस कर सको, इस लेवल तक आपको पहुंचना पड़ेगा।
ये नहीं कि आप कैट की ही तैयारी करो, कैट एक डिफरेंट एग्जाम है, उसका डिफरेंट एक लॉजिक चलता है, वो अलग रीजनिंग होती है उसमें, उसकी अलग अप्रोच है। तो वो नहीं करनी है आपको अगर जामिया देना है। तो जामिया में आपको जीके जीएस भी कवर करना पड़ेगा साथ साथ, और बाकी इन सारे सेक्शन में इस तरीके से स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी एटलीस्ट कि आप कुछ टॉपिक्स, कुछ सेलेक्टेड चैप्टर्स को आप कैट लेवल तक ले जा सको। एलआर में ज्यादा पजल्स करने की आपको आदत डालनी पड़ेगी, डीआई भी करनी पड़ेगी डिफिकल्ट वाली जिसमें डेटा ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है। तो थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए। ये नहीं कि हम लास्ट में बस 1-2 महीने हम पढ़ के या जामिया का दे देंगे और हो जाएगा। तो देखिए ऐसे अपने आप को ही चीट करना है। तो कोशिश करो एफर्ट देने की, शुरू से अच्छा पढ़ने की, और डिफिकल्ट क्वेश्चन से घबराने की नहीं है। जरूरी नहीं कि आप हर टॉपिक का, हर चैप्टर का डिफिकल्ट कर सकते हो, कुछ ही करने होते हैं। लेकिन कुछ चैप्टर्स, कुछ टॉपिक में आपको उस लेवल पे पहुंचना पड़ेगा। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो इंग्लिश पे आप आरसी टाइप कर सको, कैट के या पैरा जम्बलिंग कर सको, इस टाइप आपकी अप्रोच है। क्वांट है तो क्वांट में कुछ चैप्टर आप ले लो। एलजेब्रा अच्छा है तो एलजेब्रा में पहुंच सको। अर्थमेटिक अच्छा है तो अर्थमेटिक में। तो इतनी अप्रोच आपको रखनी पड़ेगी। तो उतना ही आपको एफर्ट लेना पड़ेगा। जिस टीचर के भी आप गाइडेंस ले रहे हो तो उससे भी आप डिस्कस करके यही करो कि आप उस लेवल तक पहुंचने की कोशिश करो। ये एसएससी इजी लेवल आपका एएमयू में आप चल जाएगा, ये सब चल जाता है, लेकिन जामिया में प्रिपेयर रहो। अगर इजी आ गया तो और अच्छी बात है, आप जल्दी जल्दी कर ही लोगे। लेकिन नहीं आया है, जैसे कि आप पिछले 5 साल में देख सकते हो, एक ही साल का पेपर था, बाकी सारे टफ ही थे। तो थोड़ा एक अच्छी सी स्ट्रेटेजी बनाओ, जिस टीचर से भी आप गाइडेंस ले रहे हो, जहां पर भी हो, तो उससे डिस्कस करके अगली बार के लिए अच्छे से प्लान हो, ताकि आप ऐसे सरप्राइज ना हो। सो स्टूडेंट, इसका फिर हम डिटेल सॉल्यूशन नहीं बनाएंगे। कैट 2017, 18, 19 आप देख लिएगा, यहीं से आपको सारे मिल जाएंगे डिटेल सॉल्यूशंस। और कमेंट करके आप बताइए, अब हम देखते हैं कि क्या कट ऑफ रहेगी। और जल्दी से, कुछ क्वेश्चंस बीच में रॉन्ग है, कुछ में डेटा मैच नहीं कर रहा है, तो ये सब करेक्ट आंसर की जब आएगी तब हमें पता चलेगा जामिया ने क्या डिसाइड किया। सो थैंक यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और कोई आपका सजेशन हो, फीडबैक हो, तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। Thank